हेलो व्यूअर्स, पाकिस्तानी क्रिकेट एक्शन के साथ मैं हूं आपका हम्माद मुस्तफा। बात करने जा रहे हैं नंबर 1 ओडीआई बैटर भाई शुभमन गिल की। आज आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ रिलीज हुआ है और भाई शुभमन गिल जैसे रैंकिंग में नंबर 1 स्पॉट पे बैठा है, ऐसा ही भाई वो फरवरी का प्लेयर ऑफ द मंथ भी बंदा उड़ा के ले गया है। उसके मुकाबले में स्टीव स्मिथ था, जो भी बंदा था सबको पिछाड़ के पीछे निकल गया। वही टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता है, रैंकिंग में भी रूल करता है। प्लेयर ऑफ द मंथ की बात आती है, वहाँ इंडियन प्लेयर्स है, पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, इनसे पूछते हैं वाइस कैप्टन ऑफ टीम इंडिया, यंग टैलेंट ऑफ टीम इंडिया, इमर्जिंग टैलेंट ऑफ टीम इंडिया कैसे डोमिनेट कर रहा है दुनिया क्रिकेट में। जी देखें, वो बिल्कुल डिजर्व करता है। पिछले 2 साल से उसकी परफॉर्मेंस देख लें, ठीक है। आप उसी की निस्बत बाबर की देख लें, विराट की देख लें, तो वो अपनी टीम को जो लीड कर रहा है फ्रंट पे आके शुभमन गिल। जी शुभमन गिल फ्रंट पे उसके साथ आ रहे हैं। रोहित शर्मा के साथ वो जो है 2 साल से कर रहे हैं, तो उसका बनता है। ठीक है, वो परफॉर्मेंस दे रहा है टीम को और बैक टू बैक दे रहा है। ये नहीं है कि वो बीच में ड्रॉप हुआ है या नहीं, बैक टू बैक दे रहा है। तो मेरे ख्याल से वो डिजर्व भी करता था और उसने जो किया है उस लिहाज से कमाल कर दिया। इंग्लैंड सीरीज में 259 रन, 1 सेंचुरी उसकी। फिर चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 100। फिर पाकिस्तान का मैच जैसे शाहीन को उसने 4 पे 4 चौके मारे, 1 ओवर में 4 चौके और साथ 50+ रन भी किए। तो बड़ी गेम का प्रेशर हैंडल करना वो सीख गया है। वो सीख गया। वो इसी वजह से है कि वो बड़े प्लेयरों के साथ खेल रहा है। विराट के साथ वो जा रहा है, वो उसके साथ जा रहा है, केएल राहुल के साथ, वो ओपनिंग कर रहा है। उसके बाद हार्दिक पांड्या के साथ वो खेल रहा है। ठीक है, तो बड़े बड़े प्लेयरों के साथ जब आप खेलेंगे, उनके साथ कॉम्बिनेशन आप पार्टनरशिप बनाएंगे, तो ठीक है, वो प्रेशर आप हैंडल करना सीख जाते हैं। ठीक है, तो जब तक वो उसके साथ प्लेयर हैं वो आगे सीखता जाएगा और मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्त में वो 2-3 साल और ऐसे ही निकालेगा। नहीं, बिल्कुल जिस किस्म की वो बैटिंग कर रहा है और जिस किस्म की वो मॉडर्न क्रिकेट खेलता है, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसा यानी वो इस तरह खेलते हैं, अगर इंडिया के खिलाफ 300 से ऊपर स्ट्राइक टारगेट है तो वो फिर 100 की स्ट्राइक रेट से इस यंग एज में सर, अभी अर्ली एज है उसकी। अर्ली एज है, यानी उसकी अभी भी 15-16 साल की क्रिकेट रहती है। बिल्कुल रहती है। इस किस्म की अगर ये क्रिकेट खेल रहा है तो मुझे लगता है अगले वाले दिनों में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ेगा और विराट कोहली को भी पीछे छोड़ सकता है अगर वो इस कंसिस्टेंसी के साथ खेलता रहा। सर उसने एक चैंपियंस ट्रॉफी में सेंचुरी दाग दी। इससे पहले इंग्लैंड सीरीज थी, 259 रन वहां पे कर दिए। जब बड़ी स्टेज आती है वहां पे निखर के सामने आता है शुभमन गिल। नहीं, बिल्कुल इस तरह ही है, क्योंकि वो प्रेशर मैनेज करने का उसके पास हुनर है। ये नहीं है कि छोटी छोटी टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस करता है, यानी एक अच्छी जगह पे जिस टाइम टीम को उसकी ज़रूरत होती है निकाल जाएगा। सर अगर बात करें तो वही इंडिया में जो यंग टैलेंट निकला है, आपने देखा होगा अभिषेक शर्मा, जसवाल, तिलक वर्मा। जो ट्रू क्रिकेट फैन है उसे फर्क नहीं पड़ता कि बाउंड्री क्या है, किस कंट्री से प्लेयर निकला है, प्लेयर अच्छा निकला है। तो क्या रीजन है पीछे इतने अच्छे प्लेयर निकल रहे हैं? प्लेयर अच्छे निकलने की यही वजह है कि वो मेरिट पे आ रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे मेरिट काम कर रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान में इसीलिए हम फ्लॉप हो रहे हैं कि हमारे यहाँ पर्ची चल रही है। एक साइम हमें यंग में अच्छा मिला है, अदरवाइज साइम हमें यंग में मिला है। हमें ऑलराउंडर में अगर हम कोशिश करें तो अब्बास अफरीदी को बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम नहीं बना पा रहे। क्यों? कह रहा है मैं ही ऑलराउंडर बड़ा हूं। शाहीन जो है ना, बस वो बातों में रह गया। ठीक है, जिस वजह से वो फ्लॉप। ये जो है ना, अगर हम चाहते हैं वर्किंग करना चाहते हैं मिडल ऑर्डर में, हमें अगर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आपको एक प्लेयर ऐसा उधर चाहिए मिडल ऑर्डर में जो बिल्कुल निडर हो। अब्दुल समाद है, उसको ग्रूम किया जा सकता है। अब्दुल समाद को किया जा सकता है। आपको चाहिए आसिफ अली को एक बार वापस लाया जाए। ठीक है, जो भी हो, एक ऐसा प्लेयर तो हो कि मिडल में जब वो आए, पिच के ऊपर आए, तो सामने वाला कंफ्यूज हो। 10 पे 30 कर सकता है वो, इजीली कर सकता है, तो वो बॉलर उसे बॉलिंग करते हुए डरें। ठीक है, तो अभी हमारे पास कोई ऐसा बैट्समैन या ऑलराउंडर नहीं है जिसको देख के बैट्समैन बॉलर जो है वो कंफ्यूज होते हैं। उन्हें पता है कि मिडल ऑर्डर आया, ये मिडल ऑर्डर इनका लोअर ऑर्डर जैसा ही है। ठीक है, तो जिस वजह से हम फ्लॉप हो रहे हैं। और इंडिया जो है वो वर्किंग कहाँ पे कर रहा है, अपने मिडल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर पे। तो उन्होंने मुसलसल, आप ये देख लेंगे, उन्होंने बाहर जो सीरीज हो रही हैं, ठीक है, उनके ग्रूम कैसे हो रहे हैं यंग टैलेंट के। वो बाहर जितनी भी सीरीज होते हैं उनको यंग जो अपने लड़के होते हैं उनको भेजते हैं, ना कि पुराने प्लेयर्स को, क्योंकि वो वहाँ पे जो पंजाबी जो कहते हैं चंडे जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो उनको भेजते हैं, वहाँ पे वो खेलते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं और जब वो वापस आते हैं तो वो कमाल करते हैं। सर वापस आते हैं अब शुभमन गिल पे दोबारा से। लोग कहते थे कि वो अहमदाबाद का प्रिंस है, इंडिया के फ्लैट ग्राउंड्स में चलता है, लेकिन भाई वो बच्चा खुद को परफॉर्म करता रहा है। दुबई में उसने आके परफॉर्मेंस की हैं। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2023 की बात करें तो श्रीलंका में पाकिस्तान के खिलाफ 50 लगाई। तो वो बच्चा हर जगह अप्रूव कर रहा है खुद को। जी, वो बिल्कुल ऐसे ही है। और साउथ अफ्रीका में दिखा रहे हैं, इंग्लैंड में दिखा रहे हैं, जहाँ पे वो जा रहा है वो तो बात खत्म हो गई है कि वो जी इंडिया में ही चल रहा है। ठीक है, ये तो अब पॉइंट ही खत्म हो गया, क्योंकि उसने अपने खुद को साबित किया है कि मैं हर जगह ही चल सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ। और वो डिजर्व भी करता है कि हर जगह उसने खेल के दिखाया कि मैं नंबर 1 प्लेयर हूँ। ये बात सही है। सर आप क्या कहते हैं शुभमन गिल पे? यकीनन वो एक अच्छे प्लेयर हैं और उसने ये प्रूव भी कर दिया है ऐसी चैंपियन ट्रॉफी में और इससे अगले मैचेस में। ठीक है, तो यकीनन वो डिजर्व करते हैं और वो एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। ये बात सही है, ये बात सही है। सर बुरा लगा था जब बाबर को डिथ्रोन किया शुभमन गिल ने नंबर 1 रैंकिंग से।
जी बुरा तो लगा था, लेकिन देखें बाबर हमारी सबसे खामी बड़ी क्या है कि हम डिजर्व करते हैं एक ही प्लेयर पे, हमने उसे रखा हुआ है कि जी हमारा इसी पे एतमाद है। जीतते हैं तभी ठीक है, हारते हैं तो एक को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हम पीछे क्यों नहीं देखते? बाबर के साथ फखर नहीं आता, उसके बाद इमाम नहीं आता, ठीक है, उसके बाद कामरान नहीं आता, रिजवान नहीं आता, तो वो क्या कर रहे हैं? अगर एक प्लेयर नहीं, आप इंडिया देख ले, अगर रोहित नहीं चल रहा, क्या पीछे से विराट गिरने देता है टीम को? सर सेमीफाइनल में रोहित नहीं चला, विराट चला, फाइनल में विराट नहीं चला, रोहित चला। इसी तरह शुभमन गिल है, अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप है, आप पीछे आ जाएं थोड़ा सा। केएल राहुल नहीं खेल रहा, ठीक है, उसके बाद हार्दिक पांड्या आ रहा है। सर सॉरी आपको देखिए डिस्टर्ब कर रहा हूँ, इस चीज की भी मिसाल है, न्यूजीलैंड ने पहले मैच में 30 पे 3 इंडिया के आउट किए थे, टॉप ऑर्डर पकड़ा था, इंडिया का हार्दिक आके मार के चला गया। हार्दिक आया तो उसने वो गेम ही चेंज कर दी आके, तो उनको कॉन्फिडेंस इतना हो चुका है कि अगर प्लेयर हमारा टॉप ऑर्डर नहीं भी चल रहा, उन्होंने मिडिल ऑर्डर अपना इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि वो जो है आके जो सिचुएशन है उसको इजीली हैंडल कर लेते हैं। बिल्कुल कर लेते हैं। ठीक। सर चलें, अब लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा, कितने साल हमें लगेंगे इंडिया के क्रिकेट को कम्पीट करने में या बीट करने में, या हम नहीं कर सकते? इंडिया को जहाँ पर अभी तक मेरा ख्याल है इंडिया पहुँच चुका है, हमें कम से कम 4-5 साल लगेंगे। ये बात सही। अगर हम न्यूट्रल क्रिकेट खेलते हैं, अगर पर्ची चली, मेरी बात सुने, वो भी अगर ये सियासत और दूसरी चीज़ों से क्रिकेट को दूर रखेंगे फिर 4-5 साल लगेंगे, अगर इनको शामिल रखा तो फिर 10-12 साल तो हम लग जाएंगे। सर 6 माह रह गए हैं एशिया कप 2025 आने में, यूएई वेन्यू सिलेक्ट हो गया है, इंडिया के यंग प्लेयर्स आएंगे, उसमें रोहित विराट नहीं होंगे, पाकिस्तान के भी ऑलमोस्ट यंग प्लेयर्स ही जाएंगे, शायद बाबर ना हो, शायद रिजवान ना हो, तो जब यंग लड़के यंग होना आमने सामने होगा तब क्या बनेगा? मेरा ख्याल है मौका देना चाहिए, जहाँ पे हम 4-5 ट्रॉफीज में अपने पुराने प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं, हमें यंग को भी देना चाहिए, ठीक है। एक ट्रॉफी में अगर हम यंग को भेज के देख लें कि वो क्या परफॉर्मेंस देते हैं, हम बर्दाश्त करते आए हैं पुराने प्लेयर के साथ यूएसए से हार बर्दाश्त कर सकते हैं, तो एक बार आप जूनियर्स को भेज के देखें, ठीक है, कि वो क्या परफॉर्मेंस देखते हैं। आप दूसरी तरफ देखें, अंडर 19 के हमारे प्लेयर्स हैं, जी बिल्कुल, ठीक है, वहाँ पे वो क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है, और हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या परफॉर्मेंस हो रही है, आपको आपके सामने है दोनों चीजें, ठीक है, तो वो कैसे खेल रहे हैं और ये कैसे खेल रहे हैं, ठीक है। टैलेंट हमारे पास है, ये नहीं मैं कहता टैलेंट नहीं है, टैलेंट हमारे पास है, 25 करोड़ में बेबाक, लेकिन हम ऊपर नहीं ला रहे उसे, ठीक है। आपने प्लेयर गुम किए, शाहनवाज दहानी, ओके, ठीक है, दूसरा वो था एहसानुल्लाह जमान खान, डेथ ओवर का आपका बेस्ट बॉलर था, स्पेशलिस्ट है भाई, नया मलिंगा था वो, मॉडर्न मलिंगा डेथ ओवर में आपको जहां पे स्कोर, और वहीं पे आके शाहीन और हारिस राव जो है स्कोर खा रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है, 6 साल से यही चल रहे हैं, यही, और वो स्कोर खा रहे हैं ना, आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, और वहीं पे स्कोर को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। इंडिया उसी निस्बत इंडिया को देख ले, डेथ ओवर में क्या करती है, ठीक है, डेथ ओवर में फी ओवर की उनकी एवरेज 5-6 की है, 6 की है, ठीक है, और हमारी कितनी है 15-20 की। सर हमारे शाहीन को डेथ में लगती बड़ी है, हारिस को लगती है, नसीम को वो लगती है, क्यों लगती है, ठीक है, हमें चेंज करना चाहिए अभी नहीं, ठीक है। ये ऊपर 2 ओवर करवा के तो बड़े खुश होते हैं विकेट लेके, भाई पीछे आओ, सही है, पीछे किसने करने हैं, ठीक है, पीछे आगे कौन करेगा, आप ही ने करने हैं ना, वहाँ बचाओ, आप यहाँ पे बचाओगे तो आगे टीम को सपोर्ट मिलेगी, बिल्कुल। यानी अगर एक क्रिकेट टीम में अगर जो ऊपर से ओपनर परफॉर्म करते हैं तो तभी वो असल में जो क्रिकेट होती है ना वो डिसाइड ही पावर प्ले में होती है, बिल्कुल ऐसा, पहले 10 ओवर गेम डिसाइड हो जाती है कि यार टीम की माइंडसेट ही क्या है, और जिस किस्म की वो मॉडर्न क्रिकेट खेल रहा है, अभी बांग्लादेश के खिलाफ उसकी सेंचुरी भी थी, पाकिस्तान के खिलाफ जो क्रूशियल 50+ शाहीन को 4 चौके कंसेक्टिव ठोके थे उसने, नहीं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, और अगर इस तरह वो चलता रहा मुझे लगता है वो अभी बहुत जल्दी वो F4 में भी आ जाएगा, F4 में आ जाएगा, नेक्स्ट F4 जो होगी वो भाई शमन के साथ ही है, बिल्कुल ही होगी, बिल्कुल ही। उस विराट को बड़ा टाइम लगा किंग का लकब लेते लेते, लेकिन शमन गिल ने 2 साल के अंदर प्रिंस का लकब ले लिया, और उस लकब को प्रूव भी कर रहा है भाई, उसको सही प्रूव भी कर रहा है वो बंदा, नहीं, बिल्कुल अभी वो इमर्जिंग प्लेयर ही नहीं रहा, ठीक है। मुझे लगता है वो जो लेजेंड्स है ना दुनिया की, वो अगर 2-3 साल इस तरह खेलता रहा उसमें इसका नाम आ जाना है, बिल्कुल आ जाना है, बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि टीम को जो रिक्वायर होता है ना वही खेलता है, ये नहीं है कि यार मैं 50 बनाऊं, मैं 100 बनाऊं, मैं अपनी टीम के लिए एफर्ट है, हाँ, टीम के लिए एफर्ट है, वो एक टीम होके खेलते हैं, तो इस वजह से वो निकर के आ रहा है, यानी उनके सारी दुनिया में, वो पाकिस्तान में भी अभी काफ़ी लोग उनको जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं वो उसको एक लेजेंड मानते हैं। सर देखें, अगर बात करें बैट्समैन की तो वही वो फेनोमिनल है, अब आती है कैप्टनसी की जंग, वो बंदा वाइस कैप्टन बन गया, रोहित के अंडर तैयार हो रहा है, आईपीएल में गुजरात टाइटंस की वो बंदा कैप्टनसी कर रहा है, वो प्लेयर तो साथ बना ही बना है, साथ वही एक्सेप्शनल कैप्टन भी बनने जा रहा है, नहीं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आईपीएल में ना बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो आके परफॉर्म करते हैं, कैन विलियमसन उसके अंडर खेलता है, उसके अंडर खेलते हैं, सबसे बड़ी बात ही है, अभी वो कैप्टनसी के लिए तैयार हो रहा है, मेरे ख्याल में 1-2-3 साल बाद फिर रोहित शर्मा ने भी रिटायर
रिटायर हो जाना है। मैक्सिमम 2027 खेल लेगा। 2027 खेल लेगा, फिर ये कैप्टन बन जाएगा। मुझे लगता है 10-15 साल ये फिर इंडिया को ये लीड करेगा।